नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ओवरलोड जीप गिरे खाई में, हादसे में हुई 3 की मौके पर मौत। ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा। इलाज कराने आए कुख्यात तस्कर को हॉस्पिटल से दबोचा। नाम बदल कर काट रहा था फरारी। राजस्थान के टॉप 10 फरार अपराधियों की लिस्ट में था शामिल। गोवर्धन विलास में बदमाशों ने मचाया उत्पात। पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूदकर हुए फरार। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र की डिंगावरी गांव में बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बिलवन से कोटड़ा की ओर जा रही 27 सवारियों से भरी एक जीप चढ़ाई के दौरान बेकाबू होकर सड़क से फिसल गई और लगभग 60 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चढ़ाई के दौरान जीप के ब्रेक अचानक फेल हो गए। चालक ने वाहन को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ओवरलोड होने के कारण जीप पर नियंत्रण नहीं रह सका और वह सड़क से उतरकर खाई में जा गिरी। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर कोटड़ा पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाला गया और कोटड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां से गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को बेहतर इलाज के लिए उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय रेफर किया गया। हादसे में जान गंवाने वाले तीनों लोगों के शव को कोटड़ा अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है। कोटड़ा राजस्थान का दुर्गम आदिवासी इलाका है, जहां परिवहन के सीमित साधनों के कारण जीपें ही आम लोगों का मुख्य सहारा है। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में 120 से अधिक जीपें संचालित है, जिनमें से अधिकांश में क्षमता से कहीं अधिक सवारियां बैठाई जाती है। हादसे का शिकार हुई जीप में भी तय क्षमता से ज्यादा 27 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरलोडिंग और वाहनों की खराब स्थिति के बावजूद नियमित जांच और सख्त कार्रवाई नहीं होने से ऐसे हादसे बार बार हो रहे हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से आदिवासी क्षेत्रों में सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने, ओवरलोडिंग पर सख्ती से रोक लगाने और नियमित वाहन जांच की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है। यह हादसा एक बार फिर आदिवासी अंचलों में जर्जर परिवहन व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी की कमी को उजागर करता है, जहां मजबूरी में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को विवश है। पता लगेगा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात तस्कर कंवरलाल को उदयपुर के एक निजी हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी इलाज के बहाने शहर आया था, लेकिन पुलिस की सटीक निगरानी ने उसकी फरारी पर विराम लगा दिए। एएनटीएफ के महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि आरोपी कंवरलाल के बारे में पुख्ता सूचना मिली थी कि वह एक डील के लिए जाते समय सड़क हादसे में घायल हो गया था और पैरों में गंभीर चोट के चलते इलाज के लिए उदयपुर आने वाला है। इसके लिए ऑपरेशन मदरिक्तम के तहत उदयपुर के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों पर निगरानी बढ़ा दी गई। जैसे ही कंवरलाल इलाज के लिए जेपी हॉस्पिटल पहुंचा, पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 45 वर्षीय कंवरलाल पुत्र ओंकार लाल निवासी निकुंभ चित्तौड़गढ़ पिछले 4 वर्षों से फरार था और राजस्थान के टॉप 10 वांछित आरोपियों की सूची में शामिल था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। जांच में सामने आया कि आरोपी पूरे मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में अफीम और डोडा चूरा की तस्करी का प्रमुख सूत्रधार था। वह मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से मादक पदार्थ मंगवाकर निकुंभ इलाके में बने अपने गुप्त ठिकानों पर जमा करता था, जहां से सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने बताया कि कंवरलाल 8वीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़कर आवारागर्दी करने लगा। पिता ने उसे खेती बाड़ी में लगाया, लेकिन उसका मन नहीं लगा। इसके बाद उसने एसटीडी बूथ खोला, लेकिन कम आमदनी के चलते वह महाराष्ट्र चला गया, जहां होटलों में वेटर का काम किया। होटलों में नशा कारोबारियों की शानो शौकत देखकर उसका मन डगमगाया और गांव लौटकर उसने नशे की दुनिया में कदम रख दिया। नशे के धंधे से पैसा आने लगा तो आरोपी ने अपने भाई भतीजों को भी इस अवैध कारोबार में शामिल कर लिया। उन्हें कमीशन के आधार पर काम सौंपा गया। पिछले 4 वर्षों से की फरारी के दौरान वही रिश्तेदार ग्राहकों से सौदे करते रहे। पकड़े जाने के डर से आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था। ग्राहकों से बात करते समय वह अपना नाम बदलकर कभी दिनेश तो कभी रमेश बताता था। उसके ठिकाने भी बेहद गोपनीय रखे गए थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क, सप्लाई चेन और संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है। एएनटीएफ का कहना है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। दिनेश, आपका नाम दिनेश नहीं है, आपका नाम कंवरलाल है। कंवरलाल है, आप गलत नाम बता रहे हो बचने के लिए, ठीक है। लेकिन पुलिस ने आपका रिकॉर्ड और आपकी फोटो है हमारे पास में, उसके हिसाब से आप कंवरलाल हो, समझे। क्या पिताजी का नाम है? अपने गठन के महज 4 महीनों में ही नशे की जहरीली दुनिया के स्वयंभू सरगनाओं तथा कथित बेताज बादशाहों और सक्रिय सूत्रधारों पर ताबड़तोड़, धुआंधार और कमर तोड़ कार्रवाइयों का अनवरत सिलसिला जारी रखा है एएनटीएफ, नवगठित एएनटीएफ ने। और आज 25वीं बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे अपराधियों पर वज्रपात करने की सिल्वर जुबली बनाई है एएनटीएफ ने। 25वीं कड़ी के रूप में आज हाथ आया है मेवाड़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों का कुख्यात तस्कर कंवरलाल पुत्र ओंकार लाल निवासी निकुंभ, चित्तौड़, राजस्थान। यह राज्य के टॉप 25 में शामिल था। पिछले 4 वर्षों से फरार रहकर मेवाड़ और मारवाड़ की सरजमी पर लगातार नशे का कारोबार फलने फूलने और पनपाने का दुरूह कार्य बड़ी आसानी से करता रहा कंवरलाल। अपनी फरारी के दिनों में यह मध्य प्रदेश में गायब रहा। काम करने का तरीका बड़ा ही रोचक था। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से अपनी गारंटी पर बड़े बड़े माल उठाकर अपने घर में, अपने गोदाम में रखता और मेवाड़ और मारवाड़ के फुटकर खुदरा विक्रेताओं को एक ढाबे पर बुलाता और वहां से उनकी गाड़ी स्वयं अपने गोदाम पर ले आकर भरकर लाकर दे देता। इस प्रकार पिछले 4 वर्षों में
इतनी शातिर अंदाज में इसने अपना काम चलाया कि इस पर बहुत ही कम मुकदमे दर्ज हो पाए। पिछले 17 वर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा प्रकरण इस पर दर्ज नहीं हो पाए। न तो यह अपने ग्राहकों को अपना ठिकाना बताता और कई ग्राहकों को यह अपना नाम रमेश या दिनेश बताकर रखता। और कहते हैं कि जब पैसा आता है तो उसी के साथ नए शौक भी जगने लगते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक, किसी पर विश्वास नहीं करना और खुद ही गाड़ी चलाकर ग्राहकों से डील करना, यह इसकी फितरत में शामिल था। ऐसे ही करीब 1-2 महीने पहले किसी गाड़ी में डील पर जाते हुए नशे की पिनक में इसने दुर्घटनाग्रस्त कर लिया अपने आप को और अपने पैरों में चोट लगा ली। मुखबिर के माध्यम से सूचना यह मिली कि यह हज्जी नाम से उदयपुर के किसी अस्पताल में इलाज करा रहा है और इलाज कराता रहेगा। इस सूचना पर एएनटीएफ की टीमों ने बड़ी भागीरथ प्रयास किया, एक हॉस्पिटल का चप्पा छान मारा और आखिरकार सफलता मिली जब उदयपुर के जेपी अस्पताल के रिकॉर्ड में इसके आने का पता चल गया। यह भी पता चला कि यह अपने किसी एक करीबी के साथ के एम्बुलेंस में ही आता है और कुछ दिनों में आने वाला है। एएनटीएफ ने वहीं जाल बिछाया उदयपुर के जेपी अस्पताल में और आज जब वही एम्बुलेंस घायल दिनेश को लेकर उसकी पट्टियां बदलवाने के लिए अस्पताल में पहुंची तो चाक चौबंद और मुस्तैद टीम ने वहीं से दबोच लिया। पहले इसने अपना नाम दिनेश बताकर टीम को गुमराह करने का प्रयास किया और पूरा गृह कार्य, पूरा होमवर्क पूरा होने के चलते जल्दी इसे टूटना पड़ा और अपना खुलासा करना पड़ा। कहते हैं एक ही टकसाल से, एक ही सांचे से ढल कर निकलते हैं ऐसे सारे कुख्यात तस्कर। कंवरलाल की कहानी भी ऐसी ही रही है। 8वीं में फेल होने के बाद आवारागर्दी करना, पिता के द्वारा किसी रोजगार में लगाने का प्रयास करना, फिर दूरस्थ इलाके में महाराष्ट्र में काम सीखने के लिए भेजना और महाराष्ट्र के होटलों में वेटर का काम करते हुए नशे के व्यापारियों की आमद-रफ्त देखी, उनकी समृद्धि देखी, उनका बड़ा जीवन देखा और उसमें फिसल गया कंवरलाल। स्वयं गांव में आकर नशे का बड़ा धंधा शुरू किया। पहले तो परिवार ने विरोध किया और जब पैसे आने लगे तो उस पैसे की चमक के आगे बदनुमा काला दाग बदनामी का धुंधला पड़ता गया, परिवार भी साथ जुड़ता गया और नशे का धंधा परवान चढ़ता गया। ऐसा परवान चढ़ा कि पिछले 4 सालों में ही ये राज्य के टॉप 25 में शुमार हो गया। और बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? आखिर एएनटीएफ की वक्त दृष्टि का शिकार हुआ कंवरलाल और एक और इस बदनुमा अध्याय का पटाक्षेप करने में एएनटीएफ को एक शानदार सफलता मिली। इस तरह के अपराधी जो समाज की शाखों में दीमक लगाने का कुत्सित प्रयास करते हैं, उनकी जड़ों में अम्ल डालकर, एसिड डालकर उनको नष्ट करना, नेस्तनाबूद करना, जमींदोज करना और ध्वस्त करना, यही शगल है, यही स्वभाव है, यही हॉबी है नवगठित एएनटीएफ टीम की। और जब तक राजस्थान की आबोहवा में, स्वस्थ हवा में जनता जनार्दन सांस नहीं लेगी, तब तक एएनटीएफ की टीम के जांबाज लड़ाके सांस नहीं लेंगे और न ही इस तरह के कुख्यात घृणित तस्करों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर देंगे। लोगों का साथ मिलेगा तो हम इस नशे की विषबेल को हमेशा के लिए राजस्थान की धरती से नेस्तनाबूद कर, धराशायी कर गायब करेंगे और एक स्वच्छ, स्वस्थ और निर्मल राजस्थान का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना करने में अपना गिलहरी योगदान देंगे। सबका साथ चाहिए, सब मिलकर राजस्थान में शांति बनाएं। धन्यवाद। उदयपुर में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। गाड़ियों के कांच फोड़ने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों का पीछा शुरू हुआ। पीछा करते हुए बदमाश हाईवे पर कार छोड़कर तालाब में कूद गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। घटना बीती रात गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र की है, जहां कुछ बदमाशों ने इलाके में खड़ी गाड़ियों के कांच तोड़कर दहशत फैला दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर गोवर्धन विलास पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कार सवार बदमाशों का पीछा शुरू किया। तेज रफ्तार में भाग रही कार का टायर हाईवे पर पंचर हो गया, जिसके बाद बदमाशों ने वाहन वहीं छोड़ दिया। तीनों बदमाश युवक गोकुल विलेज के पास हाईवे किनारे स्थित तालाब में उतर गए। अंधेरा और पानी की गहराई होने के कारण स्थिति संवेदनशील बन गई। पुलिस ने संशय के आधार पर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया।
कुछ ही देर में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच गई और तालाब क्षेत्र को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यह पूरी घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस बदमाशों की तलाश और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। इलाके में घटना के बाद से लोगों में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। मैं कांस्टेबल अनूप सिंह, एसडीआरएफ डी कंपनी उदयपुर। हमें जैसे ही हमारे कंट्रोल रूम एसडीआरएफ जयपुर के द्वारा सूचना मिली तो हम एसडीआरएफ की डी कंपनी जो देवारी में पदस्थापित है वहाँ से हम अपनी 8 आदमियों की टीम लेकर के सवीना थाने के ये बेला तालाब है इसके घटनास्थल की रवाना हुए और 5:40-45 पर हम लगभग यहाँ पहुँच गए थे। तो अंधेरा था उस टाइम पे, तो हमें यहाँ पे जो भी अधिकारी जन, जो भी 112 के जो ड्राइवर, जो भी इंचार्ज वगैरह हमें मिले, डीओ साहब, उन्होंने बताया कि 2 आदमी इधर गए हैं और 1 आदमी इधर गया है और एक का बता रहे हैं कि वो इधर से उसके स्पॉट चिन्ह भी मिले हैं। तो लेकिन जब हमने इसमें बोट डाल करके हमने सर्च किया, फाइबर बोट को फिर हमने मंगवाया, फाइबर बोट को डाल के हमने इसमें सर्च किया तो पानी की गहराई बहुत कम है, लगभग 3 फीट 3.5 फीट कहीं और भी कम है, 2 फीट है, कहीं 1.5 फीट है। तो इस तरह से हमें ऐसा अंदेशा नहीं लगता। बाकी मेरी एसडीआरएफ की टीम और सिविल डिफेंस साथ ही नागरिक सुरक्षा समन्वय मीडिया वाले मीडिया ही हो ना, तो हम लगातार सर्च कर रहे हैं और जब तक हमें दिशा निर्देश मिलते रहेंगे हम सर्च अभियान चलाते रहेंगे। कितने लोग बताए जा रहे हैं सर? 2 से 3 लोग बताए जा रहे हैं। मैं अजय सिंह, आईसी थाना सवीना को सुबह करीब 5 बजे डीओ हमारे नवीन जी एएसआई साहब ने जरिए फ़ोन सूचना दी कि गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में गई रात्रि को एक कार सेंट्रो गुजरात पासिंग नंबर में 3 व्यक्ति बैठे हुए थे जिन्होंने वहाँ तोड़फोड़ की और फिर थोड़ी देर बाद में ये और सूचना मिली कि वहाँ कार में के कांच वाच फोड़े और वहाँ से गोवर्धन विलास की जो हॉक है हेड कांस्टेबल भैरूलाल करके है, उन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया तो सवीना थाना क्षेत्र में गाड़ी घुस गई और सवीना जो पुलिया है वहाँ उसका टायर बस्ट हो गया। टायर बस्ट होने के बाद भी वो व्हील पे आते आते गिरजा व्यास पेट्रोल पंप के आगे जो फुटीला तालाब बोलते हैं, रुंडीला तालाब ऐसा बोलते हैं, और रॉन्ग साइड में आके और कार को खड़ी करके जो लगभग पीछे जो गाड़ी पीछा कर रही थी लगभग 100 मीटर की दूरी पे थी और वो उनको इधर ये रुंडीला तालाब में उतर गए और 2 सामने की तरफ जाते हुए नज़र आया और एक साइड में नज़र आया। तो अंधेरा था और अंधेरे में लगभग जो है 100 मीटर के करीब तोड़ डाल के देखा हुआ जाते हुए ही नज़र आए थे। और इसमें ज़्यादा पानी गहरा नहीं है, घुटने तक यार आगे जाके कमर तक पानी है, बाकी नीचे ऐसी कोई दलदल टाइप नहीं है, कीचड़ नहीं है जिससे वो अंदर धंस जाए। और ऐसा अनुमान है कि वो अंदर से ही निकल गए हैं। अभी तक वैसे कोई सूचना नहीं मिली है। मौके पर कंट्रोल रूम का जाब्ता जो रिजर्व रहता है उसे बुलाया गया और एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई और एसडीआरएफ की टीम जो है अपनी बोट उतार करके चारों तरफ अभी सर्चिंग की है। तो एक व्यक्ति का जैकेट उसमें मिला है, तो वो जैकेट ताज़ा ही गीला है और उतारते हुए भी ऐसा नज़र आया कि वो या तो तैराक है जो उसको महसूस होता है कि मैं भारी हो गया तो उसने जैकेट उतार दी। नीचे पथरीली ज़मीन है, डूबने की तो संभावना अभी अनुमान नहीं लग रहा है, फिर भी हमारी टीम और एसडीआरएफ की टीम बराबर पूरा रेस्क्यू करने के लिए तत्पर है, लगी हुई है। अब तक यही अपडेट मिला है। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल पर। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।
शहर के रावजी का हाटा स्थित राजपूत भवन में बुधवार को स्वर्गीय ठासा गज सिंह राठौड़ एवं स्वर्गीय ठासा हुकम सिंह राठौड़ की पावन स्मृति में 8वें विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजपूत समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रक्तदान किया। राजपूत महासभा के महासचिव प्रदीप सिंह भाटी ने बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन राजपूत महासभा के उप संगठन सचिव प्रभात सिंह राठौड़ के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है। इसके लिए समाज के साथ साथ सर्व समाज से अधिक संख्या में रक्तदान करने का आह्वान किया गया। राजपूत महासभा के अध्यक्ष संत सिंह भाटी ने कहा कि राजपूत समाज सदैव मानवता और सेवा के कार्यों में अग्रणी रहा है तथा भविष्य में भी इस प्रकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया, वहीं महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। रक्तदान शिविर में 51 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। इस अवसर पर प्रभात सिंह राठौड़ ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों को स्टेशनरी भेंट की। उन्होंने बताया कि महिलाएं घर के कार्यों को पूरा करने के बाद समाज सेवा की भावना से शिविर में पहुंच रही है, जो समाज के लिए प्रेरणादायक है। रक्तदान शिविर में पार्षद कुलदीप जोशी, भाजपा नेता जगदीश जोशी सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष जय सिंह पवार, उपाध्यक्ष शेर सिंह राठौड़, प्रचार प्रसार सचिव भगवत सिंह कृष्णावत, सह कोषाध्यक्ष दलपत सिंह चौहान, उप संगठन सचिव प्रभात सिंह राठौड़, उप प्रचार प्रसार सचिव नरेंद्र सिंह सोलंकी, संगठन सचिव लोकराज सिंह चौहान, हितेंद्र सिंह राठौड़, विजय सिंह राठौड़, भानु सोलंकी, महिला समिति अध्यक्ष रेखा चुंडावत, महिला बाल विकास समिति की मनीषा राठौड़, सह संयोजक राजेंद्र सिंह भाटी सहित भवर सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह राठौड़, गणपत सिंह पवार, संतोष सिंह चौहान, अजय सिंह भाटी, मनोहर सिंह झाला, सुरेंद्र सिंह खुईचा और प्रदीप सिंह तंवर उपस्थित रहे। आज जैसे मेरे परम मित्र प्रभात सिंह राठौड़ राजपूत महासभा संगठन के उप संगठन मंत्री हैं। इन्होंने इनके दाता स्वर्गीय गज सिंह जी राठौड़ और दाता हुकम ठाकर साहब हुकम सिंह जी राठौड़ की पावन स्मृति में राजपूत महासभा संस्थान उदयपुर संगदाग में 8वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस पुनीत अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में लोग पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए मैं सभी का साधुवाद देता हूँ। और एक बार पुनः प्रभात सिंह जी राठौड़ साहब का मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस पुनीत कार्य को सफल बनाने में सहयोग किया और अधिक से अधिक संख्या में लोग पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। ये कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे तक कार्यक्रम चालू हुआ है और शाम को 5 बजे तक कार्यक्रम चालू रहेगा। उदयपुर के झाड़ोल उपखंड स्थित मालपुर गांव में विकास के दावों और हकीकत के बीच का अंतर साफ नजर आ रहा है। हर घर नल से जल योजना के तहत यहां पाइपलाइन तो बिछ गई, लेकिन नलों से आज तक पानी की एक बूंद नहीं टपकी। विडंबना देखिए कि जिस मानसी वाकल बांध से पूरे उदयपुर शहर की प्यास बुझती है, उसी के पास बसा मालपुर गांव आज बूंद बूंद पानी को मोहताज है। पिछले 1 साल से गांव की टंकी खाली पड़ी है और अब ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। झाड़ौल का मालपुर गांव आज सरकारी तंत्र की विफलता और प्रशासनिक अनदेखी का जीवंत उदाहरण बन चुका है। गांव में चारों तरफ बिछी पाइपलाइनें और घरों के बाहर लगे नल केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कागजों में तो सफल दिखती है, लेकिन हकीकत यह है कि गांव की मुख्य पानी की टंकी पिछले 1 साल से पूरी तरह खाली पड़ी है। इस जल संकट के बीच सबसे ज्यादा मार गांव की महिलाओं पर पड़ रही है, जिन्हें अपना सारा कामकाज छोड़कर करीब 1 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि मालपुर गांव के पास ही स्थित मानसी वाकल तालाब से उदयपुर शहर समेत 50 से अधिक गांवों को रोजाना पेयजल की आपूर्ति की जाती है। जिस गांव की कोख से
पानी निकलकर मीलों दूर शहरों की प्यास बुझा रहा है, वही गांव आज प्यासा है। ग्रामीण महिलाओं का दर्द अब आक्रोश में बदल चुका है। उनका कहना है कि दूर से पानी लाने के कारण न केवल उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा बल्कि बच्चों की पढ़ाई और घरेलू काम भी प्रभावित हो रहे हैं। बार बार शिकायत के बावजूद जलदाय विभाग के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। प्रशासनिक लापरवाही से तंग आकर अब महिलाओं ने सख्त चेतावनी जारी की है। ग्रामीणों का कहना है कि जब हमारी अपनी जमीन का पानी दूसरों को मिल रहा तो हमें इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है। महिलाओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि जल्द ही गांव की टंकी नहीं भरी गई और नलों में पानी नहीं पहुंचा तो वे मानसी बाकल परियोजना से होने वाली जल आपूर्ति को ठप कर देंगी। ग्रामीणों का सवाल है कि जब हमारा अपना गांव प्यासा है तो हम दूसरों को पानी कैसे जाने दें। ये 12 महीना ऊपर भी गया में पानी भी नहीं है बिल्कुल। टंकी में पानी की बहुत समस्या है जोरदार। नेट हेडपम्प मेरी गांव में सरकारी ट्यूबवेल है तो उनको ही वो मीटर वो जल गया, वो भी मीटर खराब हो गया तो वहाँ पे मीटर दूसरा नहीं लगवाया, वो भी पानी की बहुत परेशानी। गाया भी तरिया मरे बाने मेरे को रिलीजन पानी पैरा में खूब दिक्कत है पानी की समस्या। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद के चलते हुए इस वारदात में आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला मकर संक्रांति के दौरान बच्चों से मिलने गई महिला से जुड़ा है, जिसकी हत्या रास्ते में की गई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। झाड़ोल थाना पुलिस के अनुसार दिनांक 13 जनवरी को बुझा निवासी हगजी पिता बुदा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी पुत्री प्यारी का विवाह करीब 15 वर्ष पूर्व गोदावाड़ा निवासी पपुड़ा पिता कालू के साथ हुआ था और उसके 4 संतान हैं। कुछ समय पहले आरोपी पपुड़ा द्वारा दूसरी महिला को पत्नी बनाकर घर लाने के कारण प्यारी नाराज होकर अपने पिहर गांव बुझा आ गई थी। मकर संक्रांति का पर्व होने के कारण प्यारी 13 जनवरी को अपने बच्चों से मिलने गोदावाड़ा गई थी। 17 जनवरी को परिजनों को सूचना मिली कि प्यारी की हत्या कर दी गई है और उसे झाड़ोल पुलिस थाने लाया गया है। जांच में सामने आया कि 16 जनवरी को प्यारी और पपुड़ा दोनों गांव कंथारिया गए थे और वापस लौटते समय रास्ते में पपुड़ा ने प्यारी के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। बीएनएस 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी विवेक सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी फैलीराम मीणा की टीम ने आरोपी पपुड़ा उर्फ पप्पू लाल निवासी गोदावाड़ा फलासिया को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। मामले में आगे की अनुसंधान जारी है। उदयपुर में आगामी 23 जनवरी को समस्त ब्राह्मण एवं सर्व समाज के तत्वाधान में 12वां विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। यह आयोजन की खासियत यह है कि यहाँ जोड़ों को न केवल गृहस्थी का पूरा सामान बल्कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और पट्टे सुधा प्लॉट जैसी बेशकीमती सौगातें भी दी जा रही है। मेवाड़ की परंपराओं को सहेजते हुए आयोजित होने वाले इस सम्मेलन के लिए भव्य पंडाल सज चुका है और आयोजन समिति ने अगले साल के लिए भी अभी से घोषणाएं कर दी है। उदयपुर में 23 जनवरी का दिन बेहद खास होने वाला है। हिरणमगरी सेक्टर 5 में आयोजित होने वाले 12वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का पूरा कार्यक्रम तय कर लिया गया है। समारोह की शुरुआत सुबह 8:30 बजे चाय नाश्ते के साथ होगी, जिसके बाद 9:30 बजे भव्य
वर घोड़ा निकाला जाएगा। दोपहर 12:15 बजे तोरण की रस्म और रिसेप्शन का आयोजन होगा। दोपहर 2:45 पर लग्न मंडप में फेरों की रस्म शुरू होगी। विदाई के समय प्रत्येक जोड़े को गृहस्थी शुरू करने के लिए फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग टेबल, 6 फीट की अलमारी और सोने चांदी के आभूषणों सहित रसोई के तमाम बर्तन उपहार स्वरूप दिए जा रहे हैं। साथ ही प्रत्येक जोड़े को पट्टेसुदा प्लॉट और इलेक्ट्रिक स्कूटी भी दी जाएगी। आयोजन समिति ने अगले वर्ष के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। समिति के अनुसार अगले साल के सम्मेलन के लिए जो पहले 10 जोड़े बुकिंग कराएंगे उन्हें कन्वर्टेड पट्टेसुदा प्लॉट दिया जाएगा। साथ ही अगले वर्ष से उपहारों में आटा चक्की को भी शामिल किया गया है। समिति ने उम्मीद जताई है कि इस व्यवस्था को देखकर अगले साल जोड़ों की संख्या 51 तक पहुंच जाएगी। पूरे पंडाल में सुरक्षा और सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। समिति के पदाधिकारियों ने जन जन तक इस सूचना को पहुंचाने की अपील की है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवार इस सेवा का लाभ उठा सके। धूमधाम से होने वाले इस विवाह सम्मेलन में न केवल सामाजिक एकता का संदेश दिया है बल्कि फिजूल खर्ची को रोककर भव्य तरीके से विवाह संपन्न कराने की एक नई मिसाल पेश की है। गुरुजी, सामूहिक विवाह को लेकर किस तरह की तैयारी है, कितने जोड़े हैं अभी? जो सामूहिक विवाह 23 जनवरी 2026 को जो होने जा रहा है, ये समस्त ब्राह्मण एवं सर्व समाज सामूहिक विवाह अंतर्गत ये 12वां सामूहिक विवाह हो रहा है और यहाँ हिरणमंगरी सेक्टर 5 में होगा। इसका कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक चाय नाश्ते की व्यवस्था है। 9:30 बजे से 11:30 बजे तक वरघोड़ा निकलेगा और 11:30 बजे से 12:15 बजे तक तोरण का दस्तूर है और 12:15 बजे से रिसेप्शन शुरू होगा जो 2 बजे तक रिसेप्शन चलेगा। 2-2:15 बजे सभी के लिए लंच डिनर होगा और 2:45 बजे सब लग्न मंडप में प्रवेश करेंगे और 2:45 बजे बाद में गठ जोड़ बंधन जुड़ेगा, हवन होगा, लग्न फेरा होगा। लग्न फेरे के बाद में कन्यादान होगा। कन्यादान के बाद में वो समठानी के अंदर बैठेंगे और समठानी के बाद में शाम को 6 बजे विदाई है। और जो मेवाड़ की रीत के हिसाब से जो लड़की की शादी करवाते हैं वो सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं, पानी भी ग्रहण नहीं करते। ऐसे बंधुओं के लिए, ऐसे कन्यावल करने वालों माता पिताओं के लिए हमने 6 बजे बाद में भोजन रखा है। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक उनको भोजन करा के हम समिति द्वारा उनको सीख देंगे। ये सारा कार्यक्रम है और आप पधारे यहाँ पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये सारा पंडाल वगैरह, हमारी व्यवस्था वगैरह देखी और आप ये व्यवस्था सारी जन जन तक पहुँचाएंगे। हमें आपसे उम्मीद है कि आपकी ये सूचना जन जन तक पहुँचेगी और अगले साल के लिए हमारे पास में 35 जोड़े 51 जोड़े हमारे जरूर होंगे और सभी को एक एजो कन्वर्टेड पट्टेसुदा प्लॉट मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी मिलेगी, पेटी वाला पलंग, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और अगली बार हमने अगले साल के लिए हम एक आटा चक्की भी देंगे। आज हम इसी में हम घोषणा कर रहे हैं कि अगले साल जो भी जोड़ा देगा उसको आटा चक्की देंगे। ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आप देखते ही तुरंत जोड़ा बुक कराए। जो 10 जोड़े पहले तुरंत जितना जल्दी बुक होंगे उन सभी जोड़ों को एजो कन्वर्टेड पट्टेसुदा प्लॉट दिया जाएगा। और बाकी रसोई के बर्तन है, ओवन है, बाटी वाला कुकर है, मटकी है, डिब्बा है, आटे का डिब्बा है, रसोई के सारे बर्तन वगैरह है, ड्रेसिंग टेबल है और 6 फीट की अलमारी है, पेटी वाला पलंग, डनलप का गद्दा वगैरह सारी चीज़ें। सोने की रकम भी हम दे रहे हैं, एक सोने की रकम दे रहे हैं, एक चांदी की रकम दे रहे हैं और धूमधाम से उनकी शादी करा रहे हैं। आप भी आइए, आप भी देखिए और कार्यक्रम देखिए और देख करके तुरंत निर्णय लीजिए कि भाई अगले साल हमको भी हमारी बेटी की शादी सामूहिक विवाह में करवानी है। और आप और भी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके और चैनल सब्सक्राइब करके बताएं कि भाई गुरुजी ये सुझाव है हमारा, ताकि अगले साल और इसको भव्य रूप से किस तरह से किया जाए। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। धन्यवाद जी। विजय भैया, संत श्री को नमन। और बहुत खुशी की बात है कि आज के इस दौर में जो पूंजीपति इतनी महंगी शादियां कर रहे हैं तो एक आम जन में जो हीन भावना जो प्रदर्शित होते जा रही, हीन भावना बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए गुरुजी जो एक सर्व समाज का जो विवाह करते हैं, सभी जोड़ों के एक जैसे उपहार, एक जैसा खाना, एक जैसा सबका सम्मान, एक जैसा सबका निर्णय, तो ये एक समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है कि गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर सामूहिक विवाह अगर अपना विवाह वो
संपन्न करता है तो कितनी हम कुरीतियों से बच सकते हैं और समाज को एक उज्जवल राह की तरफ हम ले जा सकते हैं। ताकि क्या, अभी आपने देखा उदयपुर में जो कॉर्पोरेट घरों की शादी होती करोड़ों अरबों में जाती है, तो बहुत सारे हीन भावना तो वो हीन भावना नहीं पनपे, नवयुगलों में हीन भावना नहीं पनपे और नवयुगल अपना जीवन शांति से सुगमता से गुजार सके, इतना उनको एक बार गृहस्थी का सामान भी गुरुजी देते हैं। और गुरुजी क्या अपने लिए कभी किसी का 1 रुपया नहीं रखते, इन्होंने न तो अपना आश्रम बना रखा है न कुछ, सब दानदाता लोग और इनके जो सहयोगी हैं वही करते हैं। ये खुद भी एक आदिगौड़ समाज भवन में अपने को अपना विश्राम करते हैं। किसी प्रकार की न तो कोई संपत्ति बनाई है, न इन्होंने कोई कार ली है, न कोई महंगी अपने कोई घर के सामान लिए, एक टाइम भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं और बस जन सेवा के लिए लगे रहते हैं। हम इस सामूहिक विवाह की सफलता की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर सबीना थाना क्षेत्र में प्रतापनगर बलीचा बाईपास स्थित नेला तालाब मोड़ एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। मंगलवार देर शाम तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। भीषण हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मृतक अर्जुन मेघवाल के परिजनों से 50 लाख रुपए का मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। अधिकारियों ने नेला तालाब मोड़ को पहले से ही दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र बताते हुए यहां यातायात सुधार और सुरक्षा इंतजाम करने की भी मांग उठाई। सबीना थाना अधिकारी अजय राज सिंह ने बताया कि ट्रक बलीचा की ओर से तेज गति से आ रहा था। चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और आगे चल रही बाइक को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में अर्जुन मेघवाल 28 वर्ष पुत्र शंकरलाल मेघवाल निवासी मेघवाल मोहल्ला सराड़ा सलूम्बर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार दीपेश 30 वर्ष पुत्र रतन कटारा निवासी सिमलवाड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार घायल दीपेश की स्थिति नाजुक बनी हुई है और इसका इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही सबीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया तथा मौके से क्षतिग्रस्त बाइक और ट्रक को हटवाकर यातायात व्यवस्था को बहाल कराया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को डिटेन कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। मृतक अर्जुन मेघवाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रशिक्षु स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उसकी असमय मौत की खबर से स्वास्थ्य विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। अस्पताल में बड़ी संख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी एकत्र हो गए तथा परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मृतक अर्जुन मेघवाल के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। अधिकारियों ने नेला तालाब मोड़ को पहले से ही दुर्घटना संभावित क्षेत्र बताते हुए यहां यातायात सुधार और सुरक्षा इंतजाम करने की भी मांग उठाई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल पर। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।
टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। ओवरलोड जीप गिरे खाई में, हादसे में हुई 3 की मौके पर मौत, ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा। इलाज कराने आए कुख्यात तस्कर को हॉस्पिटल से दबोचा, नाम बदल कर काट रहा था फरारी। राजस्थान के टॉप 10 फरार अपराधियों की लिस्ट में था शामिल। गोवर्धन विलास में बदमाशों ने मचाया उत्पात, पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूदकर हुए फरार, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।